नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हमने वीक 2 के 4 पीपीए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 पीपीए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। उम्मीद है कि हम पूरा सही से करेंगे और मैं इसको कोशिश करूंगा कि बहुत ही ईजी रखूं कोड को। जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करूं। कोई नया कोई ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट ना लगा दूं, कोई ऐसा लॉजिक ना यूज कर दूं, कुछ ऐसी चीज ना यूज करूं जो अभी तक आपके कोर्स में नहीं पढ़ा है आपने। तो जितना सिलेबस हुआ है उसी के थ्रू, नॉलेज के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें कंटिन्यू रहें और आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको पता है, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए कंटेंट लाऊंगा। ओके, तो ये रही बात फॉर्मेलिटी की, पर करना जरूर। क्वेश्चन पे चलते हैं। मजेदार क्वेश्चन है गाइज, आप समझो और करो, बहुत मजा आएगा आपको। हर आउटपुट जब एक बार आएगा, आप कोड को लिखोगे और आपको डिजायर्ड आउटपुट आएगा, सारे टेस्ट केस पास आएंगे ना, अंदर से खुशी आती है, बहुत मजा आता है। तो जरूर करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू रियलाइज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इन 2D स्पेस। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि ये कहना चाह रहा है कि 2D स्पेस में आप जो एक ग्राफ पेपर होता है, उसमें एक्स वाई प्लेन में आप इमेजिन करो कि 2 पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2। पेन का यूज करूं आपको? ठीक। ये ओके। तो x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको इमेजिन करनी है। आपको लाइन का इक्वेशन पता है, अगर 2 पॉइंट दिए हो तो एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो उसके क्या तरीका होता है? द इनपुट इज इन 5 लाइन्स। इनपुट जो आपको लेना है यूजर से 5 लाइन में लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन रिप्रेजेंट करेगा x1 y1 x2 एंड y2। मतलब शुरू की जो 4 लाइन है वो हमारे दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे, x एंड y, ओके, रेस्पेक्टिवली। द फिफ्थ लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू x3। ओके, फिफ्थ लाइन का जो इनपुट होगा वो एक और x कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करेगा और हमें उस x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग y3 को फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन y3 यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एज गिवन बिलो। तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आप एक्स या वाई के लिए, किसी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपने मैथ 1 में पढ़ा है या मैथ 1 आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। आपका एक जो सिंपल जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो होता है एक सिंपल फॉर्मूला। ये जो पॉइंट वाले फॉर्मूले होते हैं इसमें आपको क्या हो जाता है, 2 पॉइंट का है तो y माइनस y1 लिख लो या y2 लिख लो, एनीथिंग, इज इक्वल टू स्लोप जो आपका होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये होता है x माइनस x1। तो कवि यह क्या कहना चाहता है? कवि कवि ये कहना चाहता है कि ये हो गया y इज इक्वल टू, ये आपका स्लोप हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका m हो गया और ये हो गया x। ठीक है। अच्छा, c कहाँ गया? आप बोलोगे c कहाँ गया? तो c के लिए अगर आप इस y1 को उधर भेज दो तो आपका y इज इक्वल टू हो जाता है y इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका m हो गया। इसके साथ x माइनस x1 को आप x मान लो और प्लस y1, ये हो गया। ये हो गया mx प्लस c। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो y2 y1 x2 x1 ये तो आपको इनपुट देगा और ये x y को आप x3 y3 मान लो, जो तीसरा पॉइंट है जिसमें एक कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा x3 और आपको y3 उसका करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है। तो y3 या y के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, मामला समझ गए? तो ये हमें उसका करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट, सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना होगा। द आउटपुट शुड बी वर्टिकल लाइन। कह रहा है कि आउटपुट में आपको देना है वर्टिकल लाइन इफ द लाइन इज वर्टिकल। अगर आपका जो लाइन है वो वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब ये हो गया आपकी लाइन जो बिल्कुल सीधा है, तो आपको आउटपुट देना है सीधा है, लाइन वर्टिकल लाइन है।
तो सीधा लाइन का मतलब क्या हुआ कि सीधी जो लाइन होगी, आप इसको इमेजिन करो, और एक लाइन पे बात की जा रही है कि 2 पॉइंट हैं x1 x2 y1 y2, तो इनके जो x कोऑर्डिनेट होंगे x1 और x2 वो बराबर, y कोऑर्डिनेट चेंज होंगे लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अगर आपको जो इनपुट दिया गया है x1 x2 अगर दोनों सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि लाइन वर्टिकल है। अगर लाइन थोड़ी सी भी टिल्ट होगी, मान लेते हैं थोड़ी सी भी टिल्ट लाइन है, ऐसे है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, यहाँ का x कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर x1 x2 बराबर है तब तो हम प्रिंट कर देंगे वर्टिकल लाइन। इन अदर केसेस द आउटपुट शुड बी 2 लाइन। और दूसरा कोई केस बनता है तो आउटपुट में आपको 2 लाइन में देना है, वेयर द फर्स्ट लाइन इज द वैल्यू ऑफ y3, जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपको y3 की वैल्यू को प्रिंट करना है, एंड द सेकेंड लाइन इंडिकेट्स whether the slope of the line, उसका जो स्लोप है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। ये चीजें प्रिंट करना है, पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, और जीरो है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अकॉर्डिंगली नोट दैट ऑल इनपुट्स आर टू बी प्रोसेस्ड एज रियल नंबर। इनपुट जो आपको रियल नंबर लेना है, यानी कि इंटीगर में नहीं लेना है, आपको फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, फ्लोट वैल्यू लेना। देखो कई चीजें आपको ध्यान देना, अभी तक जो हमने कई कोड किए उसमें जो गलतियां हो उसको आप ध्यान देना। उस गलतियां हम करते हैं रियल एंड फ्लोट वैल्यू, और इंटीगर में हम गलती करते हैं, हमने रियल इंटीगर एज एक्सेप्ट किया है, और जब हम डैशबोर्ड में रन करते हैं तो वहाँ टेस्ट केस पास नहीं होते, क्योंकि वहां पर जब फ्लोट वैल्यू दी जाती है तो वो आउटपुट नहीं दे पाता है। तो इसलिए आप जहां पर जब तक कि इंटीगर न लिखा रहे क्लियर कट, आप फ्लोट वैल्यू लो, क्योंकि फ्लोट अगर लिखते हो तो इंटीगर भी चल जाएगा, सब चल जाएगा। ठीक है, तो फ्लोट लेंगे हम। सेकेंड जो चीज है आपका आउटपुट है, उसमें कैप्स लॉक में लिखा है, कैपिटल है, स्मॉल है। जैसे क्या कैपिटल है ये ध्यान देना, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका टेस्ट केस पास नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर H और L टाइटल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट में हम आउटपुट देंगे। तो अब हम चलते हैं पाईचार्म पे, कोड करते हैं, वहां पे कोड को टेस्ट करेंगे। उसके बाद उसी कोड को मैं डैशबोर्ड पे भी चेक करके आपको कंफर्म करूंगा कि ऑल केसेस पास हैं या नहीं है। तो फॉर्मेट आप समझ गए कैसे होने वाला है। चलिए, मजा आने वाला है। हम करते हैं पाईचार्म पे चलते हैं और वहां पे अपने कोड को तैयार करते हैं। क्या हमें एक्सेप्ट करना है? 4 लाइन में इनपुट एक्सेप्ट करना है। कैसे कैसे करना है? The input is in 5 lines where the first, second, third and fourth line represent x1, y1, x2, y2। ठीक, चलो भैया ले लो इनपुट। इनपुट ले लेंगे हम x1 इज इक्वल टू फ्लोट लो वैल्यू। फ्लोट में हमने लिया, क्या लिया? इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट ले लिया। ठीक है, हम देखो अपनी मेहनत बचाना चाहें, कंप्यूटर है तो मेहनत बचाना चाहिए, हम इसको कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी y1 के लिए हो गया, x2 के लिए हो गया, y2 के लिए। अब इनसे चेंज कर दो, x1 और ये हो जाएगा y1, नीचे हो जाएगा x2 और इसे हो जाएगा आपका y2। तो ये हमारे इनपुट हो गए 4। 5वें लाइन में क्या हमें लेना है इनपुट? द इनपुट इज इन 5 लाइन एंड द 5th लाइन करस्पॉन्ड्स टू x3। अच्छा जी, 5th लाइन में हमें x3 लेना है, करस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू सेम चीज फ्लोट एंड इनपुट, इसको भी हम कंट्रोल पेस्ट कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, ये हमने ले लिया। अब हमें डिटरमाइन करना है, तो पहला चीज करना है कि द आउटपुट शुड बी वर्टिकल लाइन इफ द लाइन इज वर्टिकल। तो अब वर्टिकल के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या बराबर हैं। अगर बराबर है तो हमें वर्टिकल लाइन आउटपुट दे देना है। तो एक मिनट, तो वर्टिकल लाइन का आउटपुट दे देना है। तो चलते हैं हम पहला इफ लगाते हैं, इफ x1 इज इक्वल टू x2। हाँ, x1 इज इक्वल टू x2, देन प्रिंट कमांड देंगे वर्टिकल लाइन, वी कैपिटल वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है आउटपुट में, एक बार चेक कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब अगर ये नहीं है तब हम
अपना नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे एल्स में। एल्स में अब क्या क्या करना है आइए देखते हैं। एल्स में सबसे पहले हमें x3 मिला है, हमको y3 को डिटरमाइन करना है, तो हमने y3 को फॉर्मूला ले लेते हैं। ओके, y3 का फॉर्मूला हम ले लेते हैं। तो y3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए हमने फॉर्मूला बनाया था y3 के लिए कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर हो जाएगा x3 माइनस x1। हाँ ठीक, उसके बाद प्लस y1। ठीक है, ठीक, चलो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ओके, क्यों ना हम इसको एक स्लोप का नाम देते हैं, पहले हम स्लोप डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा इक्वेशन लिखने से अच्छा है पहले हम इसको स्लोप बना लेते हैं। ठीक, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप के यहाँ पर हम m लिखेंगे, चलो हम और थोड़ा इसको शॉर्ट में करते हैं, m इज इक्वल टू दिस y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1, स्लोप हो गया। ठीक, अब हम लिखेंगे y3, y3 इज इक्वल टू m इंटू mx है ना, हाँ m, तो m क्रॉस m इंटू, और यह है x3 माइनस x1, ब्रैकेट में करेंगे x3 माइनस x1। ओके, एंड इसके बाद ये था प्लस y1। ओके, प्लस y1। ठीक है, गॉट इट, y3 हो गया, y3 का कैलकुलेशन हो गया, स्लोप का कैलकुलेशन हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, प्रिंट क्या क्या करना है? In other cases the output should be two line where the first line is the value of y3 and the second line indicates whether the slope of the line is positive, negative or zero. Okay, तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट y3, यहाँ पर कमांड दे देते हैं, प्रिंट y3 पहले लाइन में प्रिंट करना है और दूसरी लाइन में हमें स्लोप बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो है। तो इफ m is greater than जीरो, देन हमें करना है प्रिंट पॉजिटिव लाइन करना है ना, पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप और हॉरिजेंटल लाइन। तो लिखेंगे पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, एलिफ, एलिफ लगाओ, एलिफ सही है ना भाई? नहीं, एलिफ सही है, ठीक है, एलिफ m इज लेस देन जीरो, तो प्रिंट करो निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट जो करेंगे हम, एलिफ हो गया, अब एल्स, एल्स ये दोनों मतलब बड़ा हो या छोटा हमने देख लिया, m नहीं तो जीरो होगा, एल्स प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजेंटल, स्पेलिंग गलत है,
हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल, जेड ओ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आई होप अब सब चीजें ठीक हो गई। देखो हमने यहाँ पर m को कैलकुलेट कर लिया, y3 को कैलकुलेट कर लिया, प्रिंट y3 दिया, उसके बाद m के लिए हमने कहा कि m अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव स्लोप, छोटा है तो नेगेटिव स्लोप, एल्स प्रिंट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, रन करके देखा जाए। ओके, रन किया हमने। अब हम इसमें देते हैं x1 की वैल्यू देते हैं 4 6, फिर देते हैं 4 8, फिर देते हैं 5, अब देता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो सारे इसमें तो सही चीजें चल रही हैं। हमने दिया इसमें इनपुट 7 5 6 2 8, पॉजिटिव स्लोप आ गया 8.0 एंड पॉजिटिव स्लोप आ गया। तो यहाँ पर कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं इसको एक बार डैशबोर्ड पे चेक करूंगा और मैं आपको कंफर्म करूंगा। मैं आपको डैशबोर्ड दिखा नहीं सकता, बट मैं इसको आपको कंफर्म करता हूँ। ओके, तो आप वेट करो। तो मैं गाइज आपको बताऊं कि मैंने डैशबोर्ड पे इसको कोड को कॉपी पेस्ट किया और ऑल टेस्ट केसेस 2/2 टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, कोड बिल्कुल सही है, तो आप गुड टू गो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मजा आया देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एज इनपुट, स्ट्रिंग को एक इनपुट लेना है। इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज ऑफ ऑड लेंथ, अगर हमारा जो स्ट्रिंग है ओके वो ऑड लेंथ का है, मतलब उसका जो लेंथ है वो 1 3 5 7 लाइक दिस है, देन कंटिन्यू विद इट, देन हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज ऑफ इवन लेंथ, अगर उसका लेंथ जो इवन है 2 है 4 6 8 है, देन मेक द स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ बाय फॉलोइंग द 2 स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। ओके, तो मतलब कि पहले हमें जो स्ट्रिंग मिलेगा इनपुट में, हमें ये कंफर्म करना है कि क्या उसका लेंथ इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तब तो गुड टू गो, अगर इवन है देन हम इसको ऑड बनाएंगे। कैसे, इफ द लास्ट कैरेक्टर इज ए पीरियड, पीरियड का मतलब फुल स्टॉप है अगर लास्ट कैरेक्टर में, देन उसको रिमूव कर देंगे। तो एक कैरेक्टर रिमूव करने से हमारा जो इवन था वो ऑड हो जाएगा। इफ द लास्ट कैरेक्टर इज नॉट ए पीरियड, अगर उसमें फुल स्टॉप नहीं है, देन ऐड ए पीरियड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तब हम उसमें फुल स्टॉप लगा के, अगर नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे, तब वो हमारा ऑड लेंथ का हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, ऑड लेंथ वाले से करना क्या है, कॉल दिस स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ वर्ड। अच्छा, अब जो स्ट्रिंग हमें मिलेगा ऑड लेंथ का उसको हम कहेंगे वर्ड। सेलेक्ट ए सब स्ट्रिंग मेड अप ऑफ 3 consecutive कैरेक्टर्स फ्रॉम वर्ड, मतलब हमें इस वर्ड से एक सब स्ट्रिंग बनाना है, 3 लेटर उसमें होने चाहिए, वो लगातार लेटर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव वर्ड्स होने चाहिए, सच दैट देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ दिस सब स्ट्रिंग। बात समझ गए, भावनाओं को समझिए। कह रहा है कि आपके पास स्ट्रिंग आ गई, मान लेते हैं ABCDEFG, 1 2 3 4 5 6 7, ये है इवन लेंथ का है। तो इस इवन लेंथ वाले से हमें एक सब स्ट्रिंग बनाना है और उसमें से सब स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर होंगे, ऐसे निकालने हैं कि इसके लेफ्ट एंड राइट में एलिमेंट बराबर हो। कहने का मतलब इसके बीचों बीच से हमें निकालने हैं एक सब स्ट्रिंग। मतलब अगर हम ये निकालते हैं CDE, तो इसके लेफ्ट में 2 कैरेक्टर हैं, राइट में 2 कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको बीचों बीच से एक सेंटर वाला निकालना है और एक सेंटर के इधर वाला और एक सेंटर के इधर वाला, मतलब 3 कैरेक्टर निकालने हैं। Call this word and select a substring made of the 3 consecutive characters from word such that there are an equal number of characters to the left and right of the substring। इसके लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए, हमें 3 कैरेक्टर ही निकालने। प्रिंट दिस सबस्ट्रिंग एज आउटपुट, और इसको प्रिंट भी करना है। यू कैन एज्यूम दैट ऑल इनपुट स्ट्रिंग विल बी इन लोअर केस, सभी इनपुट हमें लोअर केस में मिलेंगे, उसके अलावा हमें अपर केस वाले को ट्राई नहीं करना है। एंड विल हैव ए लेंथ ऑफ एटलीस्ट 4, और एटलीस्ट वो 4 लेटर के होंगे, 4 होंगे तो हम उसको 3 बना सकते हैं, तो 3 हमें मिल जाएगा। तो हमें 3 को 3 ऐसे ही सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे, उसके लेफ्ट राइट में सब 0 है, और अगर 4 को हम 5 बना देते हैं तो हमें फिर 4 को हमने 5 बना दिया तो 1 2 3 4 5 बना दिया, तो हम इसमें से 2 3 4 ले सकते हैं। तो मेरे लेफ्ट में 1 हो जाएगा, राइट में 5 हो जाएगा।
तो आप समझ के करना क्या है, पहले हमें एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है और हमें ये चेक करना है कि वो ऑड लेंथ है इवन लेंथ है, उसको इवन ना करके उसको ऑड लेंथ का बनाना है ताकि हम उसके सेंटर से 3 कैरेक्टर निकाल सकें, और ये काम करना है। ठीक, चलो चलते हैं पाइचार्म पे और बनाते हैं कोड। ओके, तो अपने इस मेहनत वाले कोड को हम मिटा देते हैं सारे। ओके, फिर से, और हमें एक इनपुट लेना है। ठीक, इनपुट को हमें बाद में वर्ड में कन्वर्ट करना है अगर वो है उसका तो ऑड लेंथ का। ठीक, नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट वर्ड ही लेते हैं। ठीक, वर्ड, वर्ड इज इक्वल टू इनपुट। ठीक, हमने इनपुट लिया। ओके, इफ लेंथ ऑफ वर्ड, इफ लेंथ ऑफ वर्ड, हमें लेंथ ऑफ वर्ड जो है वो देखना है कि ऑड है या इवन है। तो कैसे हम देखेंगे, क्या है ये, कुछ गलत है क्या, कुछ गलत है क्या? ठीक है, सही तो है। लेंथ ऑफ वर्ड जो है ये है, इसको हम मॉडुलस 2 से डिवाइड करेंगे। मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर वो 0 तब आएगा जब उसका लेंथ जो होगा वो इवन होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे, अगर ये है तो हमें उसमें फुल स्टॉप जोड़ना है या फुल स्टॉप को हटाना है। तो हम करेंगे, इफ अगर 0 है तो इफ, फिर इफ लगाएंगे एंड वर्ड का लास्ट एलिमेंट चेक करेंगे। लास्ट एलिमेंट होता है -1 इज इक्वल टू ये है फुल स्टॉप है। तो हम करेंगे, अगर वर्ड का लास्ट फुल स्टॉप है तो हम करेंगे वर्ड इज इक्वल टू, वर्ड को हम अपडेट कर देंगे। ओके, वर्ड को अपडेट कर देंगे, हम उसमें से फुल स्टॉप को हटा देंगे। तो हमें फुल स्टॉप को हटाना है तो हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग स्टार्ट करेंगे 0 से, और आप एक चीज और भी कर सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अगर आपको 0 से स्टार्ट में आप 0 लिखें या ना लिखेंगे तो ऑटोमेटिक 0 ले लेगा। आप सीधे डायरेक्ट सेकंड स्टेप लिखें, और सेकंड स्टेप में आपको लिखना है कि हमें लास्ट 1 तक नहीं जाना। तो लास्ट 1 की इसकी नंबरिंग होगी -1। हम अगर -1 तक लिखते हैं तो ये -1 तक नहीं जाएगा। चलेगा ये कोड, 0 लिख दो, चलो भैया हमारे डाउट खत्म कर देते हैं। 0 लिख दोगे तो भी चलेगा, 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आई गेस। ठीक है, हम नहीं लिखते हैं, हम डेयर ले करते हैं, नहीं लिख के देखते हैं। और हाँ ठीक है, नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, और ये होना चाहिए। तो वर्ड को ये अपडेट कर देगा माइनस फुल स्टॉप को हटा करके। और अगर फुल स्टॉप नहीं है तो इफ के बाद हम लगाएंगे एल्स। मतलब नहीं है तो क्या करेगा, एल्स, फिर वर्ड को अपडेट करेगा और उसके में लगाएगा, वर्ड में लगाएगा फुल स्टॉप को हमें ऐड करना है। तो वर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा वर्ड प्लस ये हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं अभी तक हमारा कोड सारा सही है कि नहीं। तो प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं, वर्ड को प्रिंट करते हैं। ठीक, तो हम बीच बीच में आप अपने कोड को चेक किया करिए कि कोड बिल्कुल सही जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हम प्रिंट वर्ड को करते हैं, चलो रन करके देखते हैं। ये जो है इफ वर्ड -1 इज इक्वल टू ये इसको
टैली नहीं कर पा रहा है। सिंटैक्स एक्सपेक्टेड फुल स्टॉप को ये स्ट्रिंग नहीं कैलकुलेट कर रहा है। कैसे क्यों नहीं कर रहा है भाई? बैकस्लैश लगा दें क्या? नहीं, अभी भी दिक्कत हो रही है। केवल फुल स्टॉप लिखें तो, केवल फुल स्टॉप लिखें तो भी दिक्कत है। एक मिनट देखते हैं क्या। तो गाइज इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने यहाँ पे देखिए इफ वाले स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया है, सेमीकोलन नहीं लगाया है, कोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन नहीं कोलन नहीं लगाया है। तो इस तरह की मैं आपको मिस्टेक्स जो है वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल फ्रेश एंड फेयर चीजें मिले और आपको पता नहीं चले कि आप गलतियां कहाँ कर सकते हो। देखो गलतियां यहाँ पे हो सकती हैं, ये डबल कोट जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो। और इसके बाद लेकिन ये जरूर लगाना, कोलन कोलन नहीं लगाओगे तो मिस्टेक करेगा। नेक्स्ट हमने मिस्टेक क्या किया है, वर्ड इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर इसकी स्लाइसिंग तो कर दी है जीरो से लेके माइनस, लेकिन किसकी स्लाइसिंग हमें यहाँ पर लिखना होगा, वर्ड की स्लाइसिंग, तब जाकर के ये चीज अपडेट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें मिस्टेक नहीं है और अब चीजें सही चलनी चाहिए। और देखते हैं, तो अब ये रन कर रहा है और हम इसमें देते हैं आउट इनपुट देते हैं, तो हम इसमें देते हैं ए बी सी डी, 4 लेटर का दिए हमने, तो इसमें ए बी सी डी प्रिंट कर दिया। अब हम देंगे इसको नेक्स्ट टाइम में ए बी सी डी के साथ हम फुल स्टॉप दे के देखेंगे, ए बी सी डी एंड फुल स्टॉप। तो इसने ए बी सी डी के साथ फुल स्टॉप लगाया, तो क्या किया इसने, ए बी सी डी 5 का है तो यहाँ, अच्छा अच्छा, ए बी सी डी का फुल स्टॉप ये कर दिया। और पिछली बार हमने क्या किया था, एबीसीडी में क्या किया था इसने, ए बी सी डी हमने किया तो इसने फुल स्टॉप ऐड कर दिया। ठीक है, और जब वो ऑड लेंथ का था तो डायरेक्ट उसने एबीसीडी फुल स्टॉप प्रिंट कर दिया। और अब हम करेंगे ए बी सी, एक बार देखते हैं ए बी सी में क्या करता है ये। तो ये है ही ऑलरेडी, ए बी सी के बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या करता है, तो इसने फुल स्टॉप को हटा दिया। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक सही काम कर रहा है। अगर हमारा लेंथ जो है वो सम संख्या है तो उसमें फुल स्टॉप लगा दे रहा है या जोड़ दे रहा है, और ऑड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये कर दे रहा है। तो कहने का मतलब कि हमारा यहाँ तक करके हमारा वर्ड जो है वो रेडी हो गया है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है सब स्ट्रिंग को निकालना और उसको प्रिंट करना। तो सब स्ट्रिंग हमें कैसे बनाना है, हमारा वर्ड जो है अपडेट हो गया है विद ऑड लेंथ। तो अब जो हमारा वर्ड ऑड लेंथ के साथ अपडेट हो गया है, तो हमें उसके सेंटर के 3 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो हमें इसके लिए निकालना होगा कि उसका जो सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है वर्ड का। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं सपोज जे। जे हम इसको वेरिएबल ले लेते हैं और हमारा जो सेंटर पॉइंट निकालना है तो जे हो जाएगा, अगर हम उसको इसके लेंथ को अगर 2 से डिवाइड कर दें, अगर वो अभी वो ऑड लेंथ का हो गया यानी 5 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। और अगर 7 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, 7 का सेंटर पॉइंट होता है 4 और 3 का सेंटर पॉइंट होगा 2। तो हमने सेंटर पॉइंट निकालना है तो हम करेंगे जे को हम वेरिएबल को सेंटर पॉइंट के लिए उसके जो लेंथ है, लेंथ में 1 ऐड करके बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और उसका इंटीगर ले लेंगे, यानी कि हम ले लेंगे इंट पॉइंट, इंट नंबर, और इंट लेंगे किसका, लेंथ ऑफ वर्ड, लेंथ ऑफ वर्ड प्लस 1, और इसको हम एक और ब्रैकेट बनाते हैं, लेंथ ऑफ वर्ड प्लस 1 करके मॉडुलस 2, मॉडुलस 2 ने डिवाइडेड 2, डिवाइडेड 2, और हम यहाँ पर इसको इंटीगर बना देते हैं। तो बात समझ में आई? अब क्या हुआ,
अभी हुआ ये कि हमने लेंथ ऑफ वर्ड जो कि हमारा एक ऑड नंबर है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब 2 से डिवाइड करोगे तो 4.0 2.0 ऐसे आ जाएगा, तो उसको हमने इंटीगर कर लिया, तो हमारा जे हो गया उसका सेंटर पॉइंट हो गया, जे हमारा सेंटर पॉइंट हो गया वर्ड का। अब उस सेंटर पॉइंट से एक कैरेक्टर लेफ्ट और एक कैरेक्टर राइट को हमें निकालना है, सब स्ट्रिंग बनाना है। तो सब स्ट्रिंग के लिए हम दे देंगे तो सब स्ट्रिंग के लिए हम करते हैं ऐसा काम कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होगा वो कैसे होगा, हमारा जे जो हो गया उसका मिड पॉइंट हो गया, तो जे हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो उसका जो जे से पहले वाला नंबर होगा, 4 से पहले वाला 3 होगा, तो 3 तो तब होगा जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो उसका एग्जैक्ट इंडेक्सिंग जो होगा 2 होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग में 0 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे, हमारा जो स्टार्ट के लिए हम लिखते हैं एस वेरिएबल लेते हैं, एस वेरिएबल हमारा हो जाएगा जे माइनस टू हमारा एस हो गया, ठीक। और हमारा इंड वाला पॉइंट हो जाएगा ई लेते हैं वेरिएबल, ई इज इक्वल टू हो जाएगा जे, जे अगर हमारा 4 है तो हमारा जो इंडेक्सिंग करेंगे तो जे को जे ही रहने देते हैं, ठीक है, तो इसको हम एस कर देते हैं। तो अब हमारा जो सब स्ट्रिंग हो जाए, सब स्ट्रिंग जो होगा सॉरी सब स्ट्रिंग को हमने सबस लिख दिया, इज इक्वल टू हो जाएगा वर्ड का वर्ड की हम स्लाइसिंग करेंगे, कहां से करेंगे, एस से, जो कि जे माइनस टू है, एस से लेकर के कहां तक करेंगे, जे तक करेंगे, क्योंकि जे का जो नंबर होगा वो होगा, अगर सेंटर पॉइंट 4 है तो 4 नंबर जो आएगा, एक मिनट में आपको उस पर पीडीएफ पे से बताता हूं। यहाँ पे ये जो स्लाइसिंग हम करेंगे, सपोज दैट ए बी सी या ऐसा है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, तो सेंटर पॉइंट अगर 3 है तो अगर हम इंडेक्सिंग करें तो 0 से करेंगे 0 1 2 3, तो हमें जाना है 3 तक। तो हमें चाहिए स्ट्रिंग जो चाहिए यहाँ से चाहिए 1 से लेके 3 तक की, सेंटर पॉइंट ये हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे जे माइनस टू, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे जे तक, जे तक अगर हम करते हैं जे से पहले तक लेगा, यानी जे प्लस 1 तक जाना होगा, यानी हम 5 अगर लिखेंगे तो 4 तक लेगा, तो हमें 5 लिखना होगा, यानी जे प्लस जे हमारा सेंटर 3 है तो जे प्लस 2 लिखना होगा, जे प्लस 2 लिखना होगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एस के बाद हम ले लेते हैं ई, एंड पॉइंट के लिए ई ले लेते हैं, और ये हो जाएगा जे प्लस 2 या जे प्लस 1 लिखें, अगर 4 है तो 5 तक जाएंगे तो 4 तक आएगा, अब जे प्लस 1 होगा, जे प्लस 1 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना, तो जे प्लस 1 होगा। तो हमने वर्ड की स्लाइसिंग करेंगे एस से लेकर के ई तक। तो अब हो, अब यहाँ पे कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे सब स्ट्रिंग को अपने हम प्रिंट कर देंगे SUBS। तो मेरे ख्याल से अब तो सब चीजें वर्क करनी चाहिए। अब आपने भी देखा हमने क्या किया, यहाँ हमारा वर्ड रेडी हो गया है, वर्ड रेडी होने के बाद हमने उसका सेंटर पॉइंट जे निकाला, सेंटर पॉइंट जे कैसे निकाला, हमने उसके लेंथ में जो कि ऑड नंबर है एक ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, उसमें जो आया उसको हमने इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जे मिल गया सेंटर पॉइंट। फिर जे माइनस टू कर दिया हमने सब स्ट्रिंग का स्टार्ट पॉइंट, और एंड पॉइंट के लिए जे प्लस 1 कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या है आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो जे नंबर है वो जो है हमारा जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमें जब हमें सेंटर पॉइंट से एक पहले वाला पॉइंट चाहिए तो हमने जे माइनस टू किया है, और इन सेंटर के बाद वाला चाहिए जे प्लस 1 का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो सब स्ट्रिंग की हमने स्लाइसिंग कर दी, वर्ड का एस से लेके ई तक प्रिंट कर दिया सब स्ट्रिंग, रन करके देखते हैं क्या माजरा आता है। अब हम इनपुट देंगे, हम हम नंबर में ही लेते हैं, चलो हमें नंबर में लेना है, ठीक है। हम चलो यार ABCD करते हैं, ABCDE, ये हमारा ऑलरेडी देखिए BCD आ गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर से कोड को रन, और हम इसमें देते हैं ABCD, एक इवन नंबर देते हैं, तो भी BCD आ गया क्योंकि इसने फुल स्टॉप लास्ट में ऐड कर दिया है। तो अब इस सारे कोड को मैं कॉपी करके डैशबोर्ड में चेक करता हूं, फिर आपको अपडेट देता हूं, ठीक।
तो कोड बिल्कुल ही फाइनली हर टेस्ट केस पास हो रहा है, बहुत ही फाइनली रन कर रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आया देख करके, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, बिल्कुल सही है ये कोड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, ए सीक्वेंस ऑफ 5 वर्ड्स इज कॉल्ड मैजिकल if the ith word is a substring of the I plus 1th word for every I in the range of 1 to 5। 1 से स्टार्ट करके 5 तक जाएगा I, मतलब पांचवा को नहीं चेक करेंगे, चौथे को चेक करेंगे, पांचवा में होना चाहिए, पांचवा के बाद तो आएगा कोई नहीं, पांच ही है हमारे पास। तो एक्सेप्ट ए सीक्वेंस ऑफ 5 वर्ड्स एज इनपुट, हमें 5 वर्ड्स को इनपुट लेना है, 1 वर्ड इन ईच लाइन, 5 लाइन में हमें इनपुट लेना है। प्रिंट मैजिकल इफ द सीक्वेंस इज मैजिकल एंड नॉन मैजिकल अदरवाइज। Note that str1 is a substring of str2 if and only if str1 is present as a sequence of consecutive character in str2। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हमें 5 वर्ड को इनपुट लेना है और उसमें चेक करना है कि हर पहले वाला वर्ड जो है नेक्स्ट वाले वर्ड का सब स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, सिंपली तरीके से हम करेंगे, आओ देखते हैं। इसको सब डिलीट करते हैं। हमें 5 लाइन में इनपुट लेना है, तो हम करेंगे a इज इक्वल टू इनपुट। ओके, अब हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, मेहनत क्यों करना बार बार। ओके, अब हम इसको कर देंगे ए बी, ठीक है, बी के बाद हो जाएगा, ओहो तो डिलीट करो, ये हो जाएगा सी, बदमाशी, डी, और ये हो गया ई। ठीक है, हमने 5 इनपुट ले लिया, ए बी सी डी ई। अब हमें मैजिकल या नॉन मैजिकल प्रिंट करना है, तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ ब्रैकेट लगा देते हैं, ए इन बी। ये इन जो ऑपरेटर है ये चेक करेगा कि ए हमारा बी में है या नहीं। एंड सेम चीज हम करेंगे बी इन सी, बी इन सी, फिर लगाएंगे एंड। सारे एंड का मतलब सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, सी इन डी एंड डी इन ई। तो हो गए चारों, मैंने पांचों चेक कर लिया, तो हम इसमें कोलन लगाएंगे, तो हम प्रिंट कर देंगे मैजिकल। मैजिकल स्पेलिंग और अपर केस लोअर केस सेम होगा आई गेस, अदरवाइज एल्स हम प्रिंट कर देंगे नॉन मैजिकल। नॉन मैजिकल, तो रन करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि मैजिकल और नॉन मैजिकल हमने सही लिखा है या नहीं। मैजिकल एंड नॉन के बाद यह है डैश है, तो नॉन के बाद डैश। ठीक है, नाउ अब सब चीजें ठीक है, और चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमें देना है, तो हम पहले लिखते हैं ए, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, और याद आएगा मैजिकल। वेरी नाइस। तो ये दूसरी बार बार चेक करने से अच्छा है हम इसको डैशबोर्ड पे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, तो वेट करिए थोड़ा। तो गाइज कोड बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से रन कर रहा है, देख के बहुत ही मजा आया। तो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, मैजिकल एंड नॉन मैजिकल जैसा है वैसा दे रहा है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और यहाँ तक देखा है, तो गाइज लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी वीडियो बनाऊंगा, तो लाइक करके जाओ एंड दूसरों के साथ शेयर भी करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। देखो चेस वाला क्वेश्चन, और चेस वाले क्वेश्चन को देख के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एक्सेप्ट टू पोजीशन एज इनपुट स्टार्ट एंड एंड and print s if a bishop is at start can move to end in exactly one move, print no otherwise। note that a bishop can only move along diagonals नहीं सॉरी diagonals। तो बिशप आप क्या समझते हैं, हिंदी में इसको ऊंट बोलते हैं, और ये वाला है ऊंट, यही है ये ऊंट।
तो दो ऊंट होते हैं चेस के गेम में, जो ब्लैक पे होता है वो ब्लैक पे मूव करता है और व्हाइट वाला व्हाइट पे मूव करता है, डायगनली मूव करता है। ये ब्लैक वाला इधर जाएगा या इधर जाएगा, और व्हाइट वाला इधर जाएगा व्हाइट पे या इधर जाएगा। तो ये इधर जाके इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे 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 कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि वन मूव में जा सकता है कि नहीं। इफ ए बिशप एट स्टार्ट इन पोजीशन से लेके इंड पोजीशन पे वो वन मूव, एक मूव में जा सकता है कि नहीं। मतलब कि अगर यहाँ पे है तो यहाँ आ सकता है कि नहीं, यहाँ से यहाँ आ सकता है कि नहीं, या यहाँ है तो यहाँ जा सकता है कि नहीं, ऐसे। तो ये चीजें हमें चेक करनी है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बताइए, कैसे चेक कराया जाएगा। मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको बताता हूं। बाकी बहुत तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर कोड की तरफ चलेंगे। तो इसमें जो इनपुट जो पोजीशन ली जाएगी, देखिए पोजीशन जो इनपुट होगा, स्टार्ट और एंड का पोजीशन कैसे होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबरिंग है ABCDEFGH तक, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हमें जो मिलेगा इनपुट मिलेगा वो मिलेगा F8 G3 लाइक दैट। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, आप हमें एक्चुअली चेक क्या करना है। देखो कहीं पे भी पोजीशन है, हम इसको एक ग्राफ की तरह ट्रीट करो, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करो कि अगर ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में बिशप का जो मूवमेंट है वो जो डायगोनली होगा, एक मूव में होगा, तभी होगा जब वो या तो इधर आए या इधर आए या इधर आए या इधर आए, या ब्लैक पर है तो ऐसे जाए या ऐसे जाए। तो दो तरह के मूव हो रहे हैं। आप देखोगे तो अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में बात करें तो एक इसका एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है और एक वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है। तो डायगोनली तभी जाएगा जब उसका एक्स एक्सिस की तरफ जितना चल रहा है उतना ही वाई एक्सिस की तरफ भी चल रहा है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस की तरफ भी वन स्टेप चल रहा है और वाई एक्सिस की तरफ भी वन स्टेप चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है तो वो एक्स एक्सिस की तरफ भी वन स्टेप चल रहा है, मतलब नेगेटिव साइड जा रहा है, नो प्रॉब्लम, बट वन स्टेप जा रहा है, और वाई एक्सिस की साइड भी वन स्टेप जा रहा है। तो यहाँ से आप वो तीन स्टेप इधर आता है, तो यानी कि वो एक्स एक्सिस में दो स्टेप मूव किया और वाई एक्सिस में भी उसने दो स्टेप मूव किए। तो हम इसको एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट करके ये चेक करेंगे कि उसके एक्स साइड के मूव वाई साइड के मूव के बराबर हैं, तो वो डायगोनली एक मूव में जा सकता है, नहीं है तो नहीं जा सकता है। तो हम इसको बिल्कुल ये अभी तक के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाएगा, अगर आप डिक्शनरी वगैरह का यूज करते हैं तो थोड़ा सा और इजी हो सकता है। बट मैं वैसे कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, जो अपनी तक पढ़ा है कोर्स में उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको एक ग्राफ में एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके कैसे चेक कर सकते हैं कि मूव डायगोनली हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या करने वाला हमको पता है, मैं यहाँ पर ABCDEFGH जो है ये लेटर हैं, इनको कन्वर्ट कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 में, ठीक है। नंबर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ये ऑलरेडी नंबर्स में रहेंगे। तो इन सबको मैं फिर इनका जो मूवमेंट होगा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मैं कंपेयर करूंगा। अगर उनका जो डिफरेंस है, और डिफरेंस यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा प्लस माइनस, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में जा सकता है। तो अगर दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आएगा तो प्रिंट करेगा यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो थ्योरी समझ में आ गई, अब प्रैक्टिकल चल के करते हैं कोड। आइए, तो हमें जो कहानी स्टार्ट होगी, कहानी स्टार्ट होगी इनपुट से, एक्सेप्ट टू पोजीशन एज इनपुट स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। हम इनपुट लेते हैं स्टार्ट, स्टार्ट इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, और एंड इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। स्टार्ट और एंड हमने इनपुट ले लिया। अब हम इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इसको हम तब्दील करेंगे। तब्दील कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम एस स्टार्ट वाले की एक्स को हम लिखते हैं एस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टार्ट, स्टार्ट का 0th इंडेक्स हो जाएगा, और एस वाई, तो एस एक्स एंड एस वाई को हम एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं, तो यहीं पर हम कामा दे देंगे और एस वाई हो जाएगा हमारा स्टार्ट का 0 एंड स्टार्ट का 1,
ठीक है। इसी तरीके से एस एक्स एंड एस वाई हो गया हमारा। अब हम करेंगे इंड वाले का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ई एक्स इसको लिखते हैं और ई वाई लिखते हैं वाई के लिए। इसको हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट, नहीं नहीं सॉरी यार, स्टार्ट क्यों करेंगे, इंड वाले से करेंगे ना। तो इंड 0 कॉमा इंड 1। ठीक है, हमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी क्या दिक्कत है, अभी दिक्कत है कि जो इसका 0th एलिमेंट है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच होगा, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीगर में। और यहीं पर हम पहले इसको इंटीगर बना देते हैं। जो हमारा जो सेकंड पार्ट है जो कि ऑलरेडी इंटीगर में है लेकिन वो स्ट्रिंग से हमने अलग किया है, तो हम इसको इंटीगर में कन्वर्ट कर देते हैं देन एंड देयर। तो यहाँ पर हमने इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया स्टार्ट 1 वाले को, और उसी तरह इंड 1 वाले को भी हमने इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा y पार्ट जो है वो हमें इंटीगर में मिल चुका है। हमें x पार्ट को इंटीगर बनाना है, तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमें हर वैल्यू के लिए एक वैल्यू देनी होगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच के लिए हमें एक वैल्यू देनी होगी। तो हम लिखेंगे इफ एस एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एस एक्स जो है हमारा ए है तो इज इक्वल टू ए नहीं करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी चेक करेगा तो डबल इक्वल लगाएंगे। ठीक, ये कोलन लगाएंगे, कोलन लगाना मत भूलना। अगर हमारा एस एक्स जो है ए है तो हम क्या कर देंगे एस एक्स इज इक्वल टू 1, इसको हमने 1 कर दिया। ठीक, ओके, सेम कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको कंट्रोल सी, ओ माय गॉड, यहां पर करो और कंट्रोल बी, बी के लिए हो गया, फिर सी के लिए हो गया, डी के लिए हो गया, ई के लिए हो गया, एफ के लिए हो गया, जी के लिए हो गया, एच के लिए हो गया। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, ए हो गया और यहाँ पे अब करेंगे बी है तो ये कर देगा 2, और सी है तो ये कर देगा 3, और डी है तो उसको चेंज कर दो, डी को 4। नेक्स्ट अगर ई है तो उसको चेंज कर दो 5। नेक्स्ट अगर आपका जी है तो उसको चेंज कर दो 6, और जी के बाद आपका आएगा एच है तो उसको चेंज कर दो 7, और एच के बाद क्या आएगा ए बी सी डी ई, एक बाद एफ नहीं लिखा हमने, एफ, और ये हो जाएगा जी के लिए 7 हो जाएगा, एच के लिए 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 ब्लॉक्स होते हैं चेस में, तो सही सब A1 B2 C3 D4 E F G H। ठीक है, अब सेम वे हम एस एक्स को चेंज किया, अब हम ई एक्स को भी चेंज करेंगे, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज है, तो पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा, आजा आजा। ठीक है, ओहो, इसको कॉपी करो यहाँ से कंट्रोल सी, और हमें फिर से बनाना है इसे ई एक्स बनाना है। इस ई एक्स के लिए तो यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल वी, तो हमारा 2 बार हो गया। अब एस एक्स यहाँ पर फटाफट ई एक्स कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, आपको वीडियो लंबी ना हो जाए। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो है सब एक बार फिर से सबको एस एक्स को ई एक्स बना लिया है, और यहाँ पर मैंने एक कमांड का यूज किया कंट्रोल आर, बड़ा ही हेल्प हुआ उससे। मैंने सेलेक्ट करके कुछ चीज़ों को और एक साथ रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट वाले एक्स कोऑर्डिनेट को ए बी सी डी ई एफ जी एच को हमने 1 से 8 तक बना लिया, फिर इंड वाले एक्स कोऑर्डिनेट को 1 से लेकर के जी एच तक हमने बना लिया। तो अब हमारे जो है कोऑर्डिनेट सारे रेडी हो गए हैं, एस एक्स ई एस वाई ई एक्स ई वाई। तो अब हमें सिर्फ चेक करना है कंडीशन। तो अब हम ये सब चेंज कर लिए। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट वाला लाइन में कि इफ
अब हम दोनों का डिफरेंस को चेक करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये होता है ए बी एस, और लिखेंगे एस एक्स माइनस ई एक्स जो है उसको कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस वाई माइनस ई वाई। तो अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का स्टार्ट और एंड के एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू और वाई वैल्यू का डिफरेंस जो है इक्वल है, देन क्या करेगा, प्रिंट करेगा, कैपिटल में यस प्रिंट कराना है, वाई ई एस, एंड अदरवाइज एल्स ये जो है प्रिंट कर देगा कैपिटल में नो। कैपिटल ही है आई गेस, आइए देखते हैं। यस, कैपिटल में यस नो प्रिंट कराना है। तो अब हमारा कोड बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब एक बार हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे, फिर हमें डैशबोर्ड पे चेक करके आपको अपडेट दूंगा। तो चेक करें, चलो रन करते हैं। अब इसको हम देते हैं F4 G7, प्रिंट कर दिया नो। तो कोड रन हो रहा है। अब हम इसको डैशबोर्ड में एक बार पूरा चेक करते हैं और आपको अपडेट देते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइज कोड परफेक्टली रन कर रहा है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं 2/2, और बहुत ही खुशी हुई देख के। तो आपने देखा मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया और कैसे किया, सब चीजें आपने देख लिया। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रिंट करके एस नो कर दिया। तो ये वीडियो में इन 4 कोड को ही, 4 क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। और आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और अपने अच्छे विचार कमेंट में रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सबको फायदा हो, ठीक है। थैंक यू।